अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, व्याकरण में आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे, वर्ण विचार। पाठ का नाम है। बच्चों, आप लोग ध्यान से समझेंगे। अब मैं शुरू करता हूँ। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ ही वर्ण है। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। बच्चों, हम अपने मुख से जो कुछ भी बोलते हैं तो बोलते समय में आवाज़ें निकलती हैं, जो भी हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यही आवाज़ें ही क्या है? वर्ण है। जैसे कि क ख आवाज़ निकल रही, तो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं तो ये वर्ण बोल रहे हैं। ठीक है, इसे अक्षर भी कहते हैं। आगे समझिए। वर्ण की मुख्य पहचान यह है कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह सबसे छोटी ध्वनि है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। बच्चों, ध्यान से समझेंगे कि जो भी पहचान होता है वर्णों का, वह मुख्य पहचान यह है कि वर्ण को एक से दूसरी बार हम नहीं तोड़ सकते हैं। सिर्फ उसे एक ही बार तोड़ सकते हैं। उसके ज़्यादा टुकड़े, यानी कह सकते हैं परिभाषा से कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए एक तो मैं समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे। हम ले लेते हैं जा। जब हम पूरा जा लिखते हैं तो समझते हैं कि ये पूरा एक वर्ण है, लेकिन अब हम उसके टुकड़े करते हैं। कभी कभी हम लोग लिखते हैं आधा जा या आधा चा। जैसे कि बच्चा में बा, आधा चा, चा आकर चा, बच्चा। तो ये जो आधा चा आया बीच में, ये हो गया आधा, है ना। अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसी तरह से जा में आधा जा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद और उसको आधा कर सकते हैं नहीं। इसीलिए वह और टुकड़े और उसके खंड नहीं हो सकते हैं। वह वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे समझेंगे। निम्नांकित चित्रों को ध्यान से देखें। पुस्तक, हाथी, अनार, मेज। ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्ण दिए हुए हैं। जैसे कि पुस्तक, पुस्तक को देखिए सभी को अलग किया गया है। यहाँ देखिए आधा पा प्लस ऊ, पा और ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पू। फिर प्लस आधा सा प्लस आधा ता। यहाँ आधा सा क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर आधा ही सा है। अब यहाँ ता और प्लस आ दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ता। फिर प्लस आधा का प्लस आ, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा का बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये बनेगा पा और ऊ पू, आधा सा पुस, ता आता पुस्ता और का आ का पुस्तक। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हाथी में आधा हा देख लेंगे, आप लोग समझ रहे हैं। उसी तरह से अनार में है आ, आधा ना आकर आ ना अरा आरा, अनार। आगे समझेंगे। मेज, आधा माँ और ए, माँ ए में, जा आ जा, मेज। इन उदाहरणों से वर्ण का स्वरूप आपको स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि अब ये जो आधा माँ है इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए ये वर्ण की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। जो ये नीचे लगा हुआ आधा हा, इस माँ इसलिए हुआ क्योंकि हलंत है। हलंत लगने पर ये क्या हो जाता? आधा। आप आधा माँ भी कर सकते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। ठीक है ना। अब आइए हम समझते हैं वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं।
पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर, स्वर क्या है समझेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण कहते हैं बोलने में, ठीक है ना बच्चों, किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझेंगे, जब भी हम कोई मुंह से वर्ण बोलते हैं और बोलते समय में कोई दूसरा वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए स्वर वर्ण देख लीजिए, 11 है। अब देखिए, ये किसी की सहायता नहीं लेता, ये मुंह से यानी मुंह से बोलते समय हमारी पूरी तरह से ज़बान कहीं भी टकराती नहीं है और सीधे आवाज़ बाहर आती है। जैसे आ, कहीं भी ज़बान नहीं टकराई, आकर आ, है न, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आओ, ये सब देखें कहीं भी ज़बान टकराई नहीं, सीधा मुंह से आवाज़ बाहर निकली। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये खुद किसी की बिना सहायता से ही ये स्वर वर्ण बोले जाते हैं, इसीलिए ये स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे समझेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है। बच्चों ध्यान दीजिए, व्यंजन बोलते समय जब हम कोई व्यंजन वर्ण बोलते हैं तो उसकी वो बिना सहायता की बोली नहीं जाती, उसमें हम किसकी सहायता लेते हैं, स्वर की सहायता लेते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने, आधा माँ प्लस आ जोड़ें तभी बना क्या, पूरा माँ, है ना। इसलिए जैसे कि ये हो गया क ख ग घाड़ा, इसे हम आधा गा लिखेंगे, यहाँ पर ये जो वर्ण है स्वर वर्ण, स्वर जो है हटा देंगे तो ये सिर्फ वर्ण जो रहेगा वो व्यंजन कहलाएगा, वो पूरा नहीं अधूरा हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण जो है स्वर के बिना अधूरा है। हम स्वर डालते हैं तभी ये क्या बन जाता है, पूरा व्यंजन वर्ण बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये का से लेकर ड़ा तक जो है ये का वर्ग है, चा से लेकर के यहाँ तक चा वर्ग, टा से लेकर ना तक ये टा वर्ग होता है। जो स्वर स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से ता से लेकर के ना तक ये है ता वर्ण वर्ग, पा से लेकर के माँ तक ये है पा वर्ग। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, या से लेकर के वाह अंथा अस्त व्यंजन, ये कहाँ से बोला जाता, अंथा अस्त है अंदर, यहाँ से सामने जो ये गला है। ठीक है ना बच्चों, आगे समझेंगे। शा से लेकर के हा तक ये ऊष्म व्यंजन है, ये ऊष्मा पैदा करती है बोलते समय में। ठीक है ना, जैसे हा, सॉरी बच्चों, शा, शा, सा, हा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, जैसे कि घर्षण पैदा कर रहा ऊष्मा। आगे समझेंगे। इनके अतिरिक्त यानी इसके अलावा हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी है, आइए उन्हें भी आपको बताएं। जैसा कि अव तक हम आपको बताए थे, अब हम आपको बताएंगे अन आ। ठीक है ना, और चंद्र बिंदु, देखिए अन है, चंद्र बिंदु अ है और आह, ये तीनों जो है क्या कहलाते, आयोग वाह। ठीक है, अन यह अनुस्वर कहलाता है, इसका चिन्ह देख रहे हो ऊपर में बिंदु है, इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर किया जाता है, जैसे पंख, शंख। ठीक है बच्चों, रंग, तरंग, पलंग, पतंग आदि। इसीलिए ये स्वर नहीं, ये व्यंजन के ऊपर में कहलाया जाता है, जिसे हम आयोगवा कहते हैं। अब पढ़ेंगे चंद्र बिंदु। यह चंद्र बिंदु या अनुनासिक भी कहा जाता है इसे भी व्यंजन के ऊपर ही लगाते हैं, जैसे गांव, पाँव, सांप, बांसुरी, हंसमुख आदि। ठीक है बच्चों, अब आइए आह, इसे विसर्ग कहते हैं, इसका उच्चारण आधे हा की तरह किया जाता है, जैसे प्रातः, क्रमशः, निसहाय, निसंकोच आदि। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त व्यंजन भी इसको कह सकते हैं, अक्षर या व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, और इसकी जो है
ये 4 है। संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4 है। शा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ठीक है बच्चों, ये 4 है। ये तीनों जो है ना, लगता है कि क्या कहते हो उसे, मिस प्रिंट हो गया है, ये इस पर ये चला गया। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शा है, यहाँ त्रा है, यहाँ ज्ञा है और यहाँ स्रा है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर आधा का प्लस शा बराबर बना शा, रक्षा, कक्षा, भिक्षा। अब यह आधा ता प्लस रा बराबर क्या बन गया? त्रा, छत्र, छत, यहाँ हालांकि छात्र दे सकते थे, मित्र, पुत्र। अब यहाँ देखिए ज्ञा, आधा जा और यहाँ मिल करके दोनों क्या बना? ज्ञा, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता। उसके बाद आए त्रा, सॉरी बच्चों, श्रा, आधा शा और प्लस रा, दोनों मिलके क्या बन गया? श्रा, श्रम, श्रवण, आश्रम। ठीक है बच्चों, ये संयुक्त व्यंजन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगत वर्ण। आगत वर्ण, आगत वर्ण क्या है इसे समझेंगे। हिंदी में कुछ वर्ण अन्य विदेशी भाषाओं से भी आए हैं, उसे ही आगत वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आओ, जैसे कि देख लो यहाँ पर आ के ऊपर सिर्फ चांद बना हुआ है। फ्रॉक, कॉलेज, डॉक्टर, हॉल, चॉकलेट, कॉफ़ी आदि। ये हमारे देश से नहीं बल्कि ये विदेशी है, इसीलिए इसे विदेशों से भी आया हुआ कह सकते हैं। इसे आगत वर्ण यानी आने वाला वर्ण कहते हैं। जा, जुबान, मर्ज, फर्ज, कागज़ आदि। ठीक है बच्चों, अब आइए फा, फन, फर्ज आदि, ये सब विदेशी है। अब हम समझेंगे वर्णमाला। आप लोगों को हर बार बताते हैं वर्णमाला। सभी स्वर और व्यंजनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम से रखे जाते हैं, यानी सजाए हुए होते हैं। एक निश्चित क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, अन, आ, का, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ध, ध, ता, थ, थ, ध, पा, फा, बा, भा, मा, या, र, ल, व, त, ल, विष, मुध, नि, ष, ण, टी, सा, हा, क्ष, त्रा, ज्ञ, स्रा, ळ, ढ़। ये हो गया एक क्रम में सजा हुआ। ठीक है बच्चों, अगर हम दूसरी तरह से बोलेंगे आ, का, ता, मा, चा, तो ये हो गया क्या? वर्णमाला नहीं, क्योंकि ये क्रम में सजा हुआ नहीं है। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने जो पढ़ के बताया वही वर्णमाला है। अब हम पढ़ेंगे मात्रा। लिखते समय जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। उनका यही रूप बदला हुआ मात्रा कहलाता है। ठीक है बच्चों, व्यंजन के साथ चिन्ह रूप में जुड़ने वाले स्वर ही मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, जो व्यंजन के साथ में जुड़ता है स्वर मात्रा के रूप में, वही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। आगे आइए देखिए, आ के अतिरिक्त सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्रा है, सिर्फ आ को छोड़कर। आ का कोई मात्रा नहीं है। आ सभी वर्णों के साथ पहले से ही जुड़ा होता है, इसलिए इसकी अलग से मात्रा नहीं होती। अब समझेंगे, देखिए आ का कोई मात्रा नहीं होता, यहाँ पर पूरा मात्रा है। उसके बाद व्यंजन, ये देखिए ये व्यंजन है और ये उसके साथ की मात्रा, ये स्वर है। अब यहाँ देखिए मात्रा सहित और ये शब्द है। अब समझेंगे, अकर आ, देख लीजिए ये उसकी मात्रा है, आधा दा प्लस अकर आ, दा कर दा। का बताए, का प्लस अकर आ, ये बन गया का अकर का। ठीक है ना, यहाँ नहीं दिए, हालांकि यहाँ पर सिर्फ आ होना चाहिए। का और आ बराबर क्या बना? का, जैसे कल, तब, कब। इसी तरह से दा, दाग, दान। ई की मात्रा देख लीजिए बच्चों, आधा गा और ई, गी, गिन, गिर। इसी तरह से आप देख सकते हैं इतने सारे मात्रा और स्वर भी दिए हुए हैं, व्यंजन भी है और उससे बने शब्द भी दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे समझेंगे। रा के विविध रूप, यानी रा का अलग अलग क्या है? रूप है। रा के साथ ऊ की मात्रा लगाने पर बना रू। उदाहरण, रुपया, रुक,
रुआंसा आदि। रा के साथ ऊ की मात्रा लगने पर बना। उदाहरण रूप, रूस, शुर, शुरू, जरूर आदि। इसी प्रकार के अन्य प्रयोग भी हैं, आप देख सकते हैं बच्चों। रा, राम, रात, राज, राख, यह है रेफरा। रा का जो है ये रेफरा पदेनरा। पर्वत, गर्भ, नर्स, शर्म। अब आइए पदेनरा में। शीघ्र, प्रण, प्रणाम, ग्राहक, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र। ठीक है बच्चों, ये इसकी मात्रा आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब आइए कार्य अभ्यास में। ठीक है, आप लोग इसे बढ़िया से बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको परेशानी हो तो आप हमें व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।